यह कहानी है सीतापुर नामक गांव में रहने वाले रामू की, जो कि बहुत मुसीबत भरे समय से गुजर रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके दो बच्चे, रीना और सुमित थे। सुनीता, हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। काश मेरे पास भी ऐसा कोई रास्ता होता जिससे पैसे कमाकर मैं अपने परिवार को एक अच्छा भविष्य दे पाता और मेरे बच्चों को भी सारी खुशियां दे पाता। अजी, आप परेशान क्यों हो रहे हो? भगवान पर भरोसा रखो। जो होगा सब अच्छा ही होगा। आप ऐसे हिम्मत मत हारिए। थोड़ी देर बाद रामू का बेटा सुमित भी वहां पर आ जाता है और उसके पापा से बोलता है, अरे पिताजी, आप क्यों इतना परेशान रहते हैं? मैं जानता हूँ कि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हम इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। बेटा, मैं भी तो यही चाहता हूं कि तुम्हारा और तुम्हारी बहन का भविष्य अच्छा बने, लेकिन इस गरीबी में हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस गरीबी में तो एक समय के खाने जितना ही मुश्किल से कमा रहे हैं बेटा। पिताजी, मुझे पूरा विश्वास है कि हम हमारे यह हालात बदल सकते हैं। मैंने अखबार में आज ही एक प्रतियोगिता के बारे में पढ़ा है, जिसमें नए बिजनेस आइडिया को इनाम मिलता है। अगर हम हमारी मेहनत और ईमानदारी से कोई काम शुरू करें, तो हम भी जरूर सफल होंगे पिताजी। क्या बेटा, बिजनेस? लेकिन हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। फिर बेटा, हम कोई भी काम कैसे शुरू कर पाएंगे? पिताजी, पैसे से ज्यादा जरूरी है करने का जज्बा और सही सोच। अभी हम छोटे स्तर पर कुछ काम शुरू कर सकते हैं। रीना भी पढ़ाई में बहुत होशियार है, उसे भी आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा। अजी, सुमित के पापा, मुझे लगता है कि सुमित सही बोल रहा है। सुमित की बातों में दम है। हमें अपनी किस्मत को खुद ही बदलने की कोशिश करनी होगी। हम किस्मत के भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना। हम अगर हमारी मेहनत से कुछ करेंगे तो देखना, भगवान भी हमारा साथ देंगे। अगली सुबह सुमित और उसके पिताजी एक पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। तभी गांव का सबसे अमीर आदमी रमेश वहां पर आता है। अरे रामू, सुना है कि तुम कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो। कहाँ से पैसे लाओगे? कुछ सोचा भी है तुम लोगों ने? तुम लोग तो सिर्फ मजदूरी करने के लिए बने हो। ये बड़े बड़े सपने तुम लोग मत देखा करो। ऐसे सपने तुम्हारे लिए नहीं है। अरे रमेश भाई, सपने देखना कोई गुनाह नहीं है, और अगर हिम्मत हो और मेहनत कर पाए तो कोई भी गरीब अपने में सपनों को सच कर सकता है। हाँ, हम मेहनत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि गरीब भी कुछ कर सकते हैं और अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। अरे ठीक है ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम्हारी मेहनत। लेकिन याद रखना, जब तुम फेल हो जाओ तो तुम्हें फिर से मेरे पास ही काम मांगने आना पड़ेगा। इतना बोलकर रमेश उनकी हंसी उड़ाते हुए वहां से निकल जाता है। फिर सुमित अपने पिता से बोलता है, पिताजी, अब हमें और देरी नहीं करनी चाहिए। हमें तुरंत ही कुछ करना होगा। हम अभी एक छोटी सी दुकान शुरू कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। अगले ही दिन रामू और उसका परिवार पानी पूरी की दुकान लगाने की तैयारी करने लगता है। रामू किराए पर किसी से ठेला गाड़ी ले आता है और इधर उसकी पत्नी और बच्चे पानी पूरी बनाकर तैयार कर लेते हैं। अजी, देखना, हमारी दुकान जरूर चलेगी। मैं ऐसे ही रोज पानी पूरी बनाने में आपकी मदद करूंगी और रीना भी पढ़ाई से समय मिलने पर मेरा हाथ बटाएगी। हाँ पिताजी, मुझे भी पूरा विश्वास है कि हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। फिर वह सब सामान लेकर बाजार में पानी पूरी की दुकान लगाने निकल जाते हैं और वहां जाकर दुकान शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे गांव के लोग पानी पूरी खाने आने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद ही रामू की दुकान चल पड़ती है। गांव के लोग रामू की पानी पूरी की तारीफ करने लगते हैं। रीना और सुमित पढ़ाई के साथ साथ दुकान में भी मदद करते हैं। देखा सुमित, तुम्हारी इतनी अच्छी सोच और हमारी मेहनत ने हमें आज यहाँ पर लाकर खड़ा करा है। अब हमें और ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि हमें बहुत आगे बढ़ाना है। पिताजी, ये तो बस शुरुआत है। अगर हम ऐसे ही बहुत मेहनत करते रहे ना, तो आप देखना, एक दिन हम हमारा बहुत बड़ा कारोबार भी खड़ा कर लेंगे। हाँ पिताजी, और मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगी, जिससे मैं गांव के लोगों का अच्छा इलाज कर पाऊंगी। हाँ बच्चों, यह सब तो भगवान ने हमें हमारी मेहनत का फल दिया है।
अब हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और ऐसे ही मेहनत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। रामू और उसके परिवार की दुकान पूरे गांव में मशहूर हो चुकी थी। एक दिन छुट्टी वाले दिन रामू और उसका बेटा सुमित पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। तभी वहां पर वापस से रमेश आ जाता है। अरे रामू भाई, मुझे तुम पर हंसने का बहुत अफसोस है। तुमने ये साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से सब कुछ मुमकिन है। मैं भी तुमसे कुछ सीखना चाहता हूँ। रमेश भैया, सपने देखने का अधिकार सबको होता है, चाहे फिर वह गरीब हो या फिर अमीर। मेहनत और ईमानदारी से कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है रमेश भाई। कहानी के अंत में अब रामू का परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो चुका है। सुमित का सपना भी पूरा हो रहा है और रीना भी डॉक्टर बनने के अपने सफर पर है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखना और सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना कभी बेकार नहीं जाता। गरीब हो या अमीर, कोई भी मेहनत से अपने सपनों को पूरा कर सकता है।